नमस्कार। आज हम 2025 के पहलगाम आतंकी हमले पर बात करेंगे। हमारे पास एक खास दस्तावेज है, पहलगाम आतंकी हमला 2025 अवलोकन और परिणाम। तो इस दस्तावेज और दूसरे स्रोतों के आधार पर हम समझेंगे कि हुआ क्या था, उसका नतीजा क्या निकला और असर कैसा रहा। चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। जगह थी जम्मू और कश्मीर में पहलगाम के पास बेसरन मीडो। काफी मशहूर शांत जगह है पर्यटकों के लिए। वहीं पर अचानक 5 हथियारबंद आतंकवादी आ गए और उन्होंने पर्यटकों पर गोली चलानी शुरू कर दी। हाँ, और ये हमला बहुत ही भयानक था। मतलब आंकड़े देखें तो 26 नागरिक मारे गए। 26? हाँ, 26। इनमें 25 तो टूरिस्ट थे और एक स्थानीय गाइड, और घायल भी हुए करीब 20 लोग। और जिस तरह से हमला हुआ वो तो और भी दिल दहलाने वाला था। बिल्कुल। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने पुरुषों को अलग किया, उनसे उनका धर्म पूछा या फिर इस्लामी कलमा पढ़ने को कहा। और जो नहीं पढ़ सके उन्हें बहुत करीब से गोली मार दी गई। ज्यादातर पीड़ित हिंदू पर्यटक थे, एक ईसाई पर्यटक भी थे और एक स्थानीय मुस्लिम गाइड आदिल हुसैन शाह। आदिल हुसैन शाह जो दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, उनकी जान दूसरों को बचाते हुए गई। बहुत दुखद। बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए, इसी खौफनाक मंजर के बीच एक गजब की बहादुरी की कहानी भी है। नजाकत अहमद अली शाह। हाँ, ये नाम जरूर याद रखना चाहिए। वो भी एक स्थानीय गाइड थे। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर करीब 11 पर्यटकों को बचाया। 11 लोगों को, और वो भी तब जब उनके अपने चचेरे भाई आदिल की जान हमले में जा चुकी थी। सोचिए जरा, क्या हिम्मत रही होगी। बिल्कुल। अब हमलावरों की बात करें तो थोड़ी उलझन है वहां। शुरू में एक गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ। हाँ, टीआरएफ, जो लश्कर तैयबा से जुड़ा माना जाता है। बिल्कुल, उन्होंने जिम्मेदारी ली, कहा कि हमला हमने किया है, लेकिन फिर कुछ ही देर में वो अपने बयान से पलट गए। अच्छा, मतलब इनकार कर दिया। हाँ, इनकार कर दिया। हमलावरों के पास हथियार तो थे, AK-47 M4 कार्बाइन जैसे, लेकिन ये जिम्मेदारी लेना और फिर मुकरना, ये थोड़ा अजीब है। इसकी वजह साफ नहीं है। हाँ, ये पहली सुलझी नहीं। खैर, हमले के बाद भारत की तरफ से जो कदम उठाए गए वो बहुत तेज और कह सकते हैं कई मोर्चों पर थे। सही कहा। भारत ने फौरन एक्शन लिया। एक तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर, इसके तहत सीमा पार आतंकवादी कैंपों पर हमले किए गए। बिल्कुल, सीमा पार जाकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। फिर एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया, सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। इस संधि का पाकिस्तान के लिए बहुत महत्व है। हाँ, पानी के बहाव को लेकर ये संधि अहम है। इसे रोकना एक तरह का बड़ा कूटनीतिक दबाव था। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया और राजनयिक रिश्ते भी सीमित कर दिए गए। और देश के अंदर भी तैयारी की गई। हाँ, 7 मई को ऑपरेशन अभ्यास नाम से एक देशव्यापी ड्रिल हुई। अच्छा, सिविल डिफेंस ड्रिल। हाँ, ये देखने के लिए कि अगर सीमा पार से तनाव बढ़ता है तो हम कितने तैयार हैं। जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी प्रतिक्रिया हुई। क्वाड देशों ने, यानी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, क्वाड और ब्रिक्स जैसे समूहों ने मिलकर बयान जारी किए, हमले की निंदा की। भारत ने UN में भी अपनी कार्रवाई का बचाव किया। तो ये तो हो गई फौरी प्रतिक्रिया, लेकिन इस हमले का लॉन्ग टर्म असर क्या रहा? जाहिर है बहुत गहरा रहा होगा। बहुत गहरा। देखा जाए तो 2008 के मुंबई हमलों के बाद ये आम नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमला था भारत में, और इसका सबसे सीधा और भयानक असर पड़ा कश्मीर के टूरिज्म पर। पहलगाम तो टूरिस्ट हब माना जाता है। बिल्कुल, वो रातों रात खानली हो गया, होटल बंद हो गए। मतलब कश्मीर के पूरे पर्यटन उद्योग को एक बहुत बड़ा झटका लगा, जिसका सीधा मतलब है कि स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर बहुत भारी असर पड़ा होगा। यकीनन। आप सोचिए, गाइड, टैक्सी वाले, शिकारा चलाने वाले, होटल मालिक, छोटे दुकानदार, हजारों लोग जो सीधे टूरिज्म से जुड़े थे, उनका काम एकदम ठप हो गया। कई लोगों की तो शायद पूरे साल की कमाई चली गई। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, ये लोगों के जीवन का सवाल था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें, इस एक हमले ने कई चीजों पर असर डाला। सुरक्षा नीति बदल गई, सीमा पार ऑपरेशंस पर जोर बढ़ा, इमरजेंसी तैयारी बढ़ी, कूटनीति में भारत पाक रिश्ते और बिगड़ गए। अर्थव्यवस्था खासकर स्थानीय लेवल पर बुरी तरह हिल गई। हाँ, और समाज पर भी असर हुआ। एक तरफ अल्पसंख्यकों के लिए खतरा महसूस हुआ, तो दूसरी तरफ नजाकत शाह जैसे स्थानीय हीरो की हिम्मत भी दुनिया ने देखी।
लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे हालात सुधरने लगे थे। हाँ, कुछ सुधार के संकेत मिले। यूं आते आते मतलब हमले के करीब 1.5-2 महीने बाद पर्यटक धीरे धीरे वापस आने लगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि पहलगाम में फिर से चहल पहल लौट रही है। बिल्कुल, पर्यटन अधिकारियों ने भी दौरे किए, सरकार ने भी शायद कुछ पहल की, जैसे नई रेल लिंक वगैरह की बात हुई। इन सब ने मिलकर वापसी में थोड़ी मदद की। तो संक्षेप में कहें तो 22 अप्रैल 2025 का बैसरन मीडो हमला एक भयानक त्रासदी थी। इसके जवाब में बड़े सुरक्षा और कूटनीतिक कदम उठाए गए। स्थानीय समुदाय और पर्यटन पर बहुत बुरा असर हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों के हौसले और कोशिशों से धीरे धीरे सुधार भी हुआ। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, जिस तरह स्थानीय समुदाय और टूरिज्म सेक्टर ने मुश्किलों का सामना किया और फिर से खड़े होने की कोशिश की, उसे देखते हुए सवाल ये उठता है कि भविष्य में ऐसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और आर्थिक जरूरतें, इनके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? इसके लिए किस तरह की लॉन्ग टर्म रणनीतियों की जरूरत होगी? ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है।